गाजा जंगबंदी अभी तक नहीं हुई है। कतर में इजराइल हमास सीज़फायर पर बातचीत बेनतीजा रही। इस बीच फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर जंगबंदी हो सकती है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मीडिया में हमास के एक सीनियर अहलकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि जंगबंदी पर मुज़ाकरात एक मुश्किल मरहले पर पहुंच चुके हैं और आने वाले वक्त इंतहाई नाजुक हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच बात नहीं बन पा रही है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए हमास को तंकीद का निशाना बनाया है। साबिक इजरायली वजीर आजम एहुद ओलमर्ट ने गाजा के हालात पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने फिलिस्तीनियों को एक इंसानी शहर में मुंतकिल करने की इजराइल के मंसूबा बुनियादी तौर पर एक हिरासती कैंप करार दिया है। दूसरी तरफ गाजा के लोकल अथॉरिटी के मुताबिक गाजा में इजराइल का जुल्म जारी है। इजराइल के ताजा हमले में कम से कम 8 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। वहीं इजराइल का कहना है कि वो हमास को निशाना बना रहा है। सवाल यह है कि हमास के नाम पर इजराइल कब तक बच्चों और बूढ़ों को निशाना बनाता रहेगा। Gaza, we are talking, and hopefully we're going to get that straightened out over the next week. Let's see what happens. तो गाजा में जंगबंदी को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसका कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक बार फिर से जो बातचीत है वो बेनतीजा साबित हुई है। कतर में एक बार फिर बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। इससे पहले भी कई दफा इस तरह की बातचीत हो चुकी है।